अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं धम्मस्य विनओ मूलम परमो से मोक्षो जेन कृत्तिम स्वयं शीघ्रम निःशेषम चाभिगच्छै। आश्रय शास्त्रकार ने कहा कि इस प्रकार धर्म का मूल विनय है। जैसे वृक्ष होता है, फल फूल कई चीजें हैं, स्कंद भी है, शाखा प्रशाखा, परंतु उन सब का मूल है वो जड़ मूल है। पेड़ का मूल जड़ है या मूल है, आधार है। इसी प्रकार धर्म का आधार, धर्म का मूल विनय है। और धर्म की अंतिम निष्पत्ति फल, फल क्या है? मोक्ष। विनय के द्वारा आदमी श्रुत को भी प्राप्त कर सकता है और अनेक गुण समाविष्ट हो सकते हैं विनयशील आदमी में। विनय श्रद्धा का भाव। हमारी श्रद्धा वीतराग आत्मा के प्रति हो, हमारी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति हो। अभी सम्यक्त्व दीक्षा का उपक्रम चला। सम्यक्त्व दीक्षा में देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा का समर्पण किया जाता है। हमारे देव वीतराग राग द्वेष मुक्त अरहत थे भगवान महावीर। भगवान महावीर हमारे आराध्य देव हैं, धर्म के देव हैं। उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति श्रद्धा वो वीतरागता के प्रति श्रद्धा है। गुरु के प्रति श्रद्धा। वर्तमान में जो आचार्य हैं, गुरु हैं, तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के, वे गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तेरा पंथ जैन श्वेतांबर की गुरु धारणा लेने वालों के द्वारा। तो गुरु जो त्यागी हैं और संघ के नायक हैं, उनके प्रति श्रद्धा, परम सम्मान का भाव। और धर्म के प्रति श्रद्धा, विनय। वीतराग जिनेश्वर के द्वारा जो प्रणीत धर्म है, उस धर्म के प्रति श्रद्धा, उस तत्व के प्रति श्रद्धा, सिद्धांत के प्रति श्रद्धा। वीतराग होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। राग द्वेष वाला आदमी ही झूठ बोल सकता है। वीतराग प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम। वही सत्य और निस्संक है जो जिनेश्वरों तीर्थंकरों के द्वारा प्रवेदित है, कहा गया है, ज्ञात है। वही सत्य और निस्संक होता है। वह सत्य ही है, निस्संक है, जो वीतराग ने बताया है। तो यथार्थ के प्रति हमारी श्रद्धा हो। जो सच्चाई है, सच्चाई चाहे कहीं पर भी है, सच्चाई के प्रति हमेशा सम्मान का भाव, विनय का भाव होना चाहिए। विनय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सच्चाई कि सच्चाई के प्रति हम सबके मन में विनय का भाव रहे, सच्चाई के प्रति हम प्रणत रहे। सच्चाई है वहां अच्छाई है। जहां सच्चाई नहीं वहां अच्छाई नहीं या अच्छाई में कमी है। दुनिया में विभिन्न ग्रंथ हैं, विभिन्न पंथ हैं, विभिन्न संत हैं। जहां भी सच्चाई है उसके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव रहना चाहिए। यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम। यथार्थ दृष्टिकोण सम्यक दर्शन होता है।
सम्यक्त्व दीक्षा लेना भव सागर को पार करने की ओर कदम उठाना, प्रयास करना होता है। अनंत अनंत जन्म मरण हमारी आत्मा ने कर लिए, यह सिद्धांत है। अब वो जन्म मरण की परंपरा संकुचित हो जाए, संक्षिप्त हो जाए, छोटा सीधा रास्ता मिल जाए मोक्ष जाने का, उसके लिए सम्यक्त्व दीक्षा का, सम्यक्त्व का महत्व होता है। तो विनय एक ऐसा गुण है जिसमें श्रद्धा निहित है, सम्मान का भाव निहित है, भक्ति का भाव निहित है। अरहतों के प्रति हमारी भक्ति हो, गुरुओं के प्रति भक्ति हो, और धर्म के प्रति हमारे मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। जिसके मन में विनय है, विद्या भी है, तो विनीत आदमी की विद्या, विद्या विनीत के विनय से शोभित होती है। विद्या के साथ उच्छृंखलता है, उद्दंडता है, तो वह विद्या शोभित भी नहीं होती, और कई बार विनय के बिना विद्या बढ़िया काम भी नहीं कर सकती। एक गुरुजी थे, गुरुकुल में अनेक छात्र पढ़ते थे। एक नगर से 2 छात्र आए, उन्होंने कहा हम आपके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने उनको प्रवेश दे दिया। कहा 12 वर्षों का मेरा पाठ्यक्रम का कालमान है, हम 12 वर्ष रह जाएंगे, आपके पास हम ज्ञानार्जन करना चाहते हैं। गुरुजी के पास उनका अध्ययन का क्रम शुरू हो गया। संस्कृत भाषा उनको पढ़ाई गई। ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र जैसे, यानी भविष्य के बारे में बताया जा सके ऐसी विद्या का ज्ञान भी उनको दिया गया। और वे दोनों संस्कृत के भी विद्वान बन गए। संस्कृत में भाषण, संस्कृत में लेखन, संस्कृत में पठन, संस्कृत में आशु कविता, आशु श्लोक रचना, इन कलाओं में निष्णात हो गए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दोनों विद्यार्थी 12 वर्षों की संपन्नता तक अपने विषयों के विज्ञाता बन गए। 12 वर्षों की संपन्नता के बाद उनको विदाई दी गई। दोनों छात्र अपने नगर के लिए रवाना हुए। आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ कोस दूर चले गए। एक जगह वे ठहरे विश्राम के लिए। पास में कुआं था। एक बुढ़िया कुएं से पानी निकालने के लिए वहां आई, पनिहारिन। उस बुढ़िया का इकलौता बेटा था, वह सेना में भर्ती था और उन दिनों वह युद्ध के लिए मोर्चे पर गया हुआ था। तो बुढ़िया ने देखा 2 पंडित जी आए हुए हैं, तिलक छापा किए हुए हैं। सोचा पंडित जी तो शास्त्र के जानकार हैं, तो ये कुछ बात बता सकते हैं। तो बुढ़िया ने पानी भरा अपने घड़े में और घड़े को सिर पर रखा। बोला पंडित जी महाराज एक बात बताओ। कि बोलो माँ जी। कि मेरा बेटा सेना में भर्ती है, अभी युद्ध में गया हुआ है,
मेरा बेटा सानंद आ तो जाएगा ना मेरे पास, वो जीवित सानंद मेरे पास आ जाएगा ना। यो पूछ ही रही थी कि उसका घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूटा और पानी बह गया। दो वो छात्र थे, एक अवस्था में थोड़ा बड़ा था, एक छोटा था। जो बड़े पंडित जी थे वे बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा मर गया। वो मर गया सुना और माँ जी तो दुखित हो गई, अरे मेरा बेटा मर गया, मर गया, पागल से हो गई, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया। इतने में छोटे पंडित जी बोले, माँ जी नहीं नहीं, बेटा मरा नहीं है, घर जाओ, बेटा तैयार है तुम्हारी प्रतीक्षा में, जाके घर खोलो और बेटे को खाना खिलाओ, तुम्हारा बेटा आ चुका है घर के पास, उसका स्वागत करो, घर में ले जाओ उसको। बुढ़िया द्रुत गति से गई, घर के पास देखा बेटा आया हुआ तैयार था वहां। तो घर को खोला, बेटे को बिठाया, बोली बेटा तुमको तो भोजन बाद में कराऊंगी, पहले मैं एक पंडित जी को खाना खिलाऊंगी जिन्होंने तुम्हारे आने का संवाद मुझे दिया था। वो माँ जी वापिस आई कुएं पर, वो दोनों पंडित जी वहीं थे। छोटे पंडित जी से बोली, पंडित जी महाराज आप आओ, मेरे खाना खाओ, बहुत अच्छा आपने मुझे अच्छा संवाद दिया था, भविष्यवाणी की थी, मेरा बेटा आ गया है, आप खाना खाओ मेरे घर में। बोला अकेले आप ही आना, इनको आप साथ बतलाना दूसरे पंडित जी को, इन्होंने तो बहुत खराब बात कर दी थी, आप ही आओ, इनको साथ बतलाना। कहा नहीं माँ जी दोनों ही आएंगे, एक दोनों साथ ही खाना खाएंगे। दोनों आ गए, खाना खा लिया। खाना खा के फिर वहां से बाहर निकल गए तो बड़े पंडित जी बोले कि गुरुजी के पास चलेंगे वापिस। गुरुजी ने पक्षपात किया, तुमको तो सही ज्ञान दिया, मुझे गलत ज्ञान दिया, तो गुरुजी से झगड़ा करूंगा मैं, ऐसा पक्षपात क्यों किया। छोटे पंडित जी बोले अरे गुरुजी से क्या झगड़ा करोगे, गुरुजी तो ज्ञानी है। कि नहीं नहीं, गुरुजी ने पक्षपात किया है, तुमको बढ़िया ज्ञान दिया, मुझे बढ़िया ज्ञान नहीं दिया, तुम्हारी बात सही निकलती है, मेरी बात गलत हो जाती है। जिद करके छोटे को भी साथ ले गया गुरुजी के पास, वापिस गए गुरुकुल में। वह बड़े पंडित जी बोले, बड़ा विद्यार्थी, गुरुजी आपने पक्षपात किया है, इसको तो सही ज्ञान दिया, मुझे गलत ज्ञान दे दिया। गुरुजी बोले मैंने तो तुम दोनों को एक साथ एक समान ही पाठ पढ़ाता था, मैं तो फर्क कैसे पड़ सकता था। जो बात इसको बताता वही बात तुम सुनते थे, अलग से तो मैंने इसे कुछ दिया नहीं, दोनों को साथ साथ ही शास्त्रों के पाठ पढ़ाए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें सही निकलती है, मेरी बात गलत हो जाती है। तब गुरुजी बोले भैया इसमें मेरा दोष नहीं, तुम्हारे विनय का और अभिनय का फर्क है। छोटे विद्यार्थी ने जिस विनय से ज्ञान लिया उतना विनय तुमने मेरा नहीं किया। तुम उच्छृंखलता करते थे, अनुशासनहीनता भी करते थे, इसने अनुशासन से विनय से ज्ञान लिया, तब इसकी विद्या फलदायी नहीं बन गई। तो हुआ क्या, क्या घटना घटी। तब वो बड़े पंडित जी बोले हम एक जगह ठहरे थे, तो वो माजी आई, उसने पूछा कि मेरा बेटा आ जाएगा क्या, तो मैंने तो कह दिया कि तुम्हारा बेटा मर गया। इन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तैयार है, घर के पास जाओ, उसका स्वागत करो, घर में ले जाओ। तो गुरुजी बोले तुमने ऐसा क्यों कहा कि बेटा मर गया। बोला गुरुजी जब उसने प्रश्न पूछा तो उसका घड़ा नीचे गिर गया था, फूट गया था, तो मैंने सोचा घड़ा, प्रश्न पूछते पूछते घड़ा फूटा है तो बेटा भी फूटा, बेटा भी मर गया। इसका घड़ा फूटने के अनुमान से मैंने कह दिया कि तुम्हारा बेटा भी मर गया। तो प्रश्न काल में ही घड़ा वो नीचे गिरा और फूटा, तब मैंने कह दिया बेटा मर गया। छोटे पंडित जी से पूछा गुरुजी ने तुमने कैसे कहा कि बेटा तैयार है, चले जाओ, मिल जाएगा, स्वागत करो। छोटे पंडित जी बोले गुरुदेव की
मैंने तो आपका स्मरण किया था। जो ही प्रश्न उसने पूछा, तत्काल मेरे विद्या गुरु, मुझे ज्ञान देने वाले मेरे गुरु हैं, मैंने तो तत्काल आपको याद किया कि गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद से मैं उत्तर दे रहा हूं। आपका स्मरण किया श्रद्धा के साथ। मैंने सोचा कि देखो, घड़ा नीचे गिरा तो पानी पानी में चला गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तब मैंने सोचा, पानी पानी से मिल गया, मिट्टी मिट्टी से मिल गई, तो बेटा भी मां से मिलेगा। और मैंने गुरुदेव आपका नाम लेकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा तैयार है, जाओ घर के पास खड़ा मिलेगा। मेरी बात सही निकल गई। तो गुरुदेव, मैं तो जब कोई ऐसी विशेष कोई मुझे बात बतानी होती है, सीधा पहले आपको याद करता हूं, फिर अपना उत्तर देता हूं। कोई आपकी कृपा जो भी है, उत्तर सही हो जाता है। तब गुरुजी बोले, देख, इसमें अभी भी गुरु के प्रति कितना विनय है कि उत्तर देने से पहले भी गुरु का ध्यान, गुरु को याद करता है। तुमने कभी याद किया मुझे? तो गुरुजी, मैं तो याद नहीं करता आपको कभी, मैं तो यदा कदा आपकी उतरती बात ही करता हूं, याद नहीं करता हूं। देख बेटा, तब कैसे होगा? वो विद्या देने में मैंने पक्षपात नहीं किया, तुम्हारी विनयशीलता अविनयशीलता का प्रभाव है उत्तर देने में सफलता असफलता का। तो विनय एक ऐसा तत्व है जिससे आदमी को जिंदगी में अच्छापन प्राप्त हो सकता है, सफलता मिल सकती है। और सबसे ऊंचा या अधिक ऊंचा स्थान है सच्चाई। सच्चाई के प्रति हमारे मन में विनय का भाव रहे। विनयाओ नाणम, विनय से ज्ञान सम्यक बनता है, ज्ञान अच्छा होता है। तो अपने सच्चाई के सिद्धांत के प्रति भी विनय का भाव, और जो अपने आराध्य हैं उनके प्रति भी भक्ति का भाव, और जो अपने पूज्य हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, वृद्धों की सेवा करने वाला, उसके 4 बातों का विकास, आयुष्य लंबा, विद्या का विकास, यश उसका बढ़ता है, बलम शक्ति उसमें जागृत होती है, पुष्ट होती है, बढ़ती है। तो विनयशील को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हम अपने जीवन में विनय के गुण को रखने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। विनयशील होता है वो फालतू दंगा फसाद मार काट इनमें नहीं जाएगा। विनयशील कितने पापों से अपना बचाव कर लेता है। हमारे धर्म संघ में विनय के संस्कार रहे हैं। विनय का भाव रखो। अभय भी जीवन में होना चाहिए, अभय भी होना चाहिए और विनय भी होना चाहिए। विनय और अभय में कहीं कोई विरोध नहीं है। विनय के साथ अभय रह सकता है, अभय के साथ विनय रह सकता है। और जो विनयशील है वो ज्यादा अभय बन सकता है। उद्दंड आदमी तो भयभीत बन सकेगा, यहां नहीं तो आगे। विनयशील आदमी को अभय का भाव प्राप्त होता है। दूसरों को डराने वाला खुद के लिए समस्या पैदा करता है। इसलिए न तो दूसरों को डराना चाहिए, न खुद को डरना चाहिए, न डराना और न डरना। और सबके प्रति अपने मन में अनासाधना का भाव, सद्भाव रखना चाहिए।
सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये त्रिआयामी संदेश अहिंसा यात्रा में दिया जा रहा है। और धुलाबाड़ी परसों थे, बीच में बिरता मोड़ चले गए, वापस धुलाबाड़ी आ गए, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। और धुलाबाड़ी एक नेपाल का क्षेत्र जहां हमारे अनेक श्रद्धालु जन रहते हैं, जो राजस्थान से भी भारत से जुड़े हुए हैं, बरसों से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। यदा कदा हमारे धर्म संघ के साध्वी जन समणियाँ, कभी संत भी आए होंगे यहाँ पर, साधु साध्वियाँ समणियाँ, इनका भी आगमन होता है। और इस बार मैं भी यहाँ आ गया, जहाँ हमारे चारित्र आत्माएं पहले आ चुकी हैं, उनकी भूमि पर या उनकी कर्म भूमि पर हम लोग भी आए हैं। धुलाबाड़ी के श्रावक समाज ने जो ये सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण की है, तो सम्यक्त्व दीक्षा के नियमों को याद भी रखना चाहिए और पालन के प्रति जागरूकता भी रखनी चाहिए। और शनिवार की सामायिक का क्रम धुलाबाड़ी के श्रावक श्राविकाओं में शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच में सामायिक का क्रम है, वो यथासंभव चले और उसमें यथासंभव 13 पंथ प्रबोध का संगान व्याख्यान भी यथासंभव चले। अच्छे ढंग से सामायिक का क्रम चलना चाहिए, यानी श्रावकत्व अच्छा रहना चाहिए। श्रावकत्व अच्छा रहेगा, इसका मतलब आत्मा की निर्मलता ठीक रह सकेगी, और आत्मा की निर्मलता ठीक रहेगी तो हमारी आत्मा परम सुख की ओर आगे बढ़ सकेगी। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है परम सुख को प्राप्त करना, परम सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना। हम उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें और साधना की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।